जवाब मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूं एक तरीके से, और मेरा बनता भी नहीं कि संजीव श्रीवास्तव साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जवाब देना चाहते हैं। श्रीवास्तव साहब, सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, ये घटना घट गई तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, चाहे गुजरात की जेल की जिम्मेदारी हो या फिर उत्तर प्रदेश में अगर बरेली जेल में बैठ करके अशरफ साजिशों का हिस्सा बनता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की भी जिम्मेदारी है। नहीं, इसमें एक चीज लोग भूल जाते हैं कि देखिए, अतीक अहमद को गिरफ्तार कब किया गया? जब जो 2008 में अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया तो वो देखिए, इसका मतलब है कि जब मायावती की सरकार बनी, जब मायावती ने अतीक के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू किए तो अतीक यूपी की सीमा छोड़कर भाग गया था और 2008 में जनवरी में जाके उसने दिल्ली में सरेंडर किया। तो आप देखिए, ये दिखाता है कि अगर राजनीतिक सत्ता अपराधियों के खिलाफ हो जाए तो निश्चित तौर पर वो अपनी जमीन छोड़कर भाग जाते हैं, और ये हुआ है, ये पहले हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद को पहली बार विधायक, देखिए विधायक वो पहले 3 बार रह चुका था, चौथी बार विधायक बना तो एक पार्टी के टिकट पे बना। वो जब पहली बार सांसद बना, और सांसद कहां से बनता है आप ये देखिए, वो सांसद बनता है फूलपुर से, जहां से जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद रहे हैं, जनेश्वर मिश्रा सांसद रहे हैं, वीपी सिंह सांसद, 2 प्रधानमंत्री उस सीट से सांसद रहे हैं, और उस सीट पर आप किस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं उठेगा? देखिए, ये जो माफिया बना है ये कोई पिछले 6 साल में नहीं बना है, पिछले 6 साल में इसको ध्वस्त, जितने भी माफिया यूपी में, उनको ध्वस्त करने की कोशिश की। इनका साम्राज्य 4 दशकों में खड़ा हुआ है। इनको आप रातों रात, देखिए रातों रात नेस्तनाबूद इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके तार इतनी गहराई से राजनीतिक दलों के अंदर बिछे हुए हैं, इनको इतना राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और आज भी मिलता है, इसकी गारंटी है। आप देखिए कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को टिकट मिला था मेयर का, ये सब जानते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। आखिर उसको टिकट क्यों दिया गया? जब इतने बड़े अपराधी, जब आपको मालूम है कि इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, तो उसको टिकट क्यों दिया गया? ठीक है, बड़े बड़े सवाल हैं। पवन राव जी, आप लोगों को तसल्ली मिली क्या कि ये माफिया जो है, चलिए पवन राव जी हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ मंत्री जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कपिल देव अग्रवाल साहब, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, क्या उसके तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है? आज माफिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देखिए, बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि जिन लोगों ने लंबे समय तक जनता का दमन किया, गुंडे की, जमीनों पे कब्जे किए, लोगों का अधिकार छीना और लगातार जनता का शोषण किया, ऐसे लोगों के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लंबे समय से, यानी पिछले 6 वर्षों से जी लगातार अभियान चला करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात है कि 100 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद उन पे आज तो कार्रवाई नहीं हुई, उनको जेल नहीं भेजा गया, उनको किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई। ये कितनी बड़ी सिस्टम का कितना बड़ा एक दोष है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये सारा चीजें बहुत तेजी से चला कर की। तो मिट्टी में मिलाने का मतलब, जो इसका अधिकार है, मिट्टी में मिलाने का मतलब ये नहीं है केवल मारना ही मिट्टी में मिलाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यानी उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए, शासनिक कार्रवाई हो जाए, न्यायालयिक कार्रवाई हो जाए, और जो न्यायोचित कार्रवाई है वो हो जाए। तुम देख रहे हैं उम्र कैद की सजा हुई है पहली बार, और ये भी एक तरीके से मिट्टी मिलने जैसा ही है। एक व्यक्ति को जिसका दमन चलता था, जो जनप्रतिनिधि रहा है लंबे समय तक, जिसकी तूती बोली है, जिसने जो चाहा वो किया है, जनता का बापू शोषण हो कि अपनी एक तरीके से छोटी सरकार चलाना हो, तो मुझको लगता है कि बिल्कुल ये जो बड़ा निर्णय हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा, जिसमें ये उम्र कैद की सजा हुई है, तो पूरे प्रदेश के लिए भी एक संदेश है और गुंडों के लिए एक संदेश है, और माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसको करके दिखाने का काम किया। कपिल देव जी, मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, माफिया रो रहा था तो माफिया, ऐसे माफिया को रोना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, आप क्या कहेंगे? ये माफिया, दरअसल खबर यह आई कोर्टरूम के अंदर से कि माफिया जो है अतीक अहमद अशरफ के साथ गले लग करके रो रहा था। नहीं, ये तो आज हो रहा है, ये आज हो रहा है जब उसके सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन क्या मैं अभिषेक जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्या इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं है, क्या इस बात के प्रमाण साक्ष्य नहीं है कि लगातार इस प्रकार के लोगों को समाजवादी पार्टी हमेशा संरक्षण देने का काम करती है? और या तो ये इनकी मजबूरियां थी, इनसे वोट लेना, ये वोट के सौदागर थे, और सत्ता में आने के लिए इन्होंने इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देने का काम किया। ये उनकी मजबूरी हो सकती है, इनका संरक्षण हो सकता है, ये समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन इन्हीं के संरक्षण में ये लगातार पलते रहे, बढ़ते रहे, बड़े होते रहे, जनप्रतिनिधि बनते रहे, इनका समर्थन होता रहा। सपा का बसपा का भी गठबंधन रहा है, और सपा ने बसपा ने साथ मिला करके 10 साल केंद्र की सरकार चलाई है। तो ये सब लोग इस प्रकार की लगातार राजनीति करते रहे, जहां जहां गुंडे हुए
इन गुंडों ने लगातार जनता का दुश्मन और शोषण करने का काम किया। आज जब ये लोग रोने की स्थिति आ गई है, जब इनके पैर कांप रहे हैं, तब इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को कि नहीं हम गुंडों के साथ नहीं। तो ये तो होना ही पड़ेगा कि गुंडों के साथ नहीं रह सकते, और गुंडों के साथ रहेगा तो जनता भी इनको छोड़ने का काम है। कपिल देव जी, ये जो मामला अपने अंजाम तक पहुंचा समाजवादी पार्टी के शासनकाल का मामला है, लेकिन बीजेपी सरकार में जो बड़ी घटना को अंजाम दिया इस माफिया ने, इसके गुर्गों ने, कथित तौर पर इसके बेटे ने, क्योंकि तस्वीरें सामने आई, तो मैं जानना चाहता हूं इस माफिया को अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत है, लेकिन वाकई जो अंजाम इस माफिया का होना चाहिए और जो उमेश पाल का परिवार चाहता है कि इस माफिया को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, वो कब होगा? ये न्यायालय का, ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय सरकार का भी नहीं, पर न्यायालय के द्वारा ताउम्र सजा देना ये भी एक बड़ी बात होती है। क्योंकि जो वादी हैं उनके परिवार का कष्ट हुआ है, उनके परिवार की हत्या हुई है, तो उनका मांगना स्वाभाविक है कि वो फांसी की सजा मांगे, ये उनका अपनी मांग है। लेकिन न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार भी नहीं है, पर ताउम्र सजा होना ये भी अपना एक बड़ी बात है, एक बड़ा निर्णय हुआ है। और ये ऐसे सब लोग जो गुंडे कर रहे हैं, गुंडे दमन कर रहे हैं या गुंडों का संरक्षण करते हैं, या आगामी जीवन में उनको गुंडाई करने का सपना देखते, कम से कम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में, उत्तर प्रदेश में, और मैं कहूंगा पूरे देश के अंदर एक परसेप्शन बदला है, एक काम करने की दिशा बदली है। गुंडों के बल पर राजनीति अब नहीं हो सकती, गुंडों के बल पे आरक्षण नहीं मिल सकता, गुंडों के बल पे अब मकान खाली नहीं कराए जा सकते। अब जिसका जो अधिकार है उसको अधिकार मिलेगा, जिसका जो सम्मान है उसको सम्मान मिलेगा, और जो गुंडागर्दी करेगा उसको यही हर्ष होगा, ऐसा हमारा मानना। कपिल देव जी, एक और सवाल है। दरअसल विपक्ष और खासतौर पर समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है कि आप लोग माफिया, सेलेक्टिव माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ नाम बताइए, दो चार जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई होनी चाहिए। दो चार नाम बताएं जिनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उनका हम सूची में नोट कर लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये समाजवादी पार्टी के लोग बताएं। चलिए अभिषेक जी, छोटी सी टिप्पणी, छोटा सा रिएक्शन अभिषेक जी, जल्दी से। देखिए हमारे जो मित्र, हमारे मित्र जो बोल रहे थे मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं उनको बस एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। इन्होंने एमएलसी बनाया मिर्जापुर के डॉन को, और उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है, और इन्होंने बनारस के डॉन को, जहां इनके 8 विधायक और माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, वहां उनकी डॉन की बीबी एमएलसी है। तो आप समझ सकते हैं किसको संरक्षण दे रहे हैं, किसको संरक्षण नहीं। कपिल देव अग्रवाल जी कुछ कहना चाहिए? बहुत क्लियर कट है। मैं देखिए अभिषेक जी, इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई लाभ नहीं है। अतीक अहमद से किसी की तुलना नहीं हो सकती। अतीक अहमद जिस प्रकार की अपराधियों में लिप्त रहा है, जिस प्रकार का उसका जीवन रहा है, और जिस प्रकार से उसने लोगों का दमन करने का काम किया, लोगों की भूमिया कब्जा ने काम किया, और छोटी मोटी घटनाएं तो बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है, पर अतीक अहमद की तुलना इन सब चीजों से नहीं हो सकती। अतीक पे कार्रवाई को आपको संरक्षण क्या स्वीकार करना चाहिए। आपको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की न्यायालय की आपको प्रशंसा करनी चाहिए। का मुकदमा एडीआर की रिपोर्ट है, आप हलफनामा पढ़ लीजिए उनका। ठीक, कपिल देव अग्रवाल जी, मैं एक और सवाल। विधायकों के ऊपर हत्या बलात्कार का मुकदमा है। आप किस तरह की बातें करते हो, शुचिता की बात करते हो। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर 63 केसेस हैं। 2017 में अगर आप कानून व्यवस्था पर इतना विश्वास रखते हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए? क्यों? उनके ऊपर दंगा से लेकर किस तरह के आरोप लगे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। तो ये कहते हैं ना, अपने लिए सुविचार, इनके शुभेंदु अधिकारी शामिल हो जाते हैं, तो भाई वो अभिषेक जी आप सुन लेते हैं, मंत्री तो सुन लेते हैं, शामिल हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं कपिल देव जी। इनके पास डिटर्जेंट अलग है, डिटर्जेंट अलग है। ठीक है, आप सुन लीजिए अभिषेक जी सुन लीजिए। ये सब चीजें सुन लीजिए। अगर आप अतीत में जाएंगे तो क्या आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव हमारे अखिलेश यादव जी ये सब मुख्यमंत्री नहीं लाए क्या? इन सब चीजों से हम चर्चा करें तो बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा। अखिलेश यादव जी ने बाकायदा उसके अंदर प्रस्ताव लाया गया कि जो आतंकवादी जिन पे मुकदमे हैं उनको निर्दोष बताकर उनके मुकदमे वापस करने का काम किया, प्रयास किया। न्यायालय ने मुकदमे वापस नहीं होने दिया। ये सब चीजें तो लगातार, पर उसकी तुलना में कहूंगा समाजवादी पार्टी के नेताओं को मेरा निवेदन है, अच्छा काम हुआ है, अच्छा एक संदेश बिल्कुल इसके अंदर गया है, बिल्कुल क्लियर संदेश गया है कि ऐसे माफिया को सरकार बख्शने वाली नहीं है, ऐसे माफिया को सरकार बख्शने वाली नहीं है। कोर्ट के जरिए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।